जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की थोड़ी सी जानकारी दूंगा और इस मंत्र को आप किस प्रकार से इसका जप करके अपना लाभ प्राप्त कर सकते हो, अपना जीवन सुखमय बना सकते हो। देखिए मित्रों, भगवान विष्णु के जो भी स्वरूप हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नरसिंह, और जो ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान के जितने भी प्रिय मंत्र हैं, या हम ये कह सकते हैं भगवान के जो प्रमुख मंत्र हैं, उन मंत्रों में से एक मंत्र ये भी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें 12 अध्याय हैं, वो 12 अध्याय इन 12 मंत्रों का ही स्वरूप हैं। यानी कि इन ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है, यानी कि 12 अक्षरों का मंत्र है। और इन 12 अक्षरों की व्याख्या ही श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई है 12 अध्यायों के माध्यम से। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये मंत्र कितना विशाल हो सकता है, कितनी विराट शक्ति इस मंत्र में हो सकती है। भगवान महाविष्णु का पूरा स्वरूप इस मंत्र में समाहित है। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो भगवान विष्णु के समस्त स्वरूपों की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, भगवान विष्णु की समस्त शक्तियों की जानकारी आपको हो जाएगी, और भगवान विष्णु का जो विराट स्वरूप है उसके दर्शन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। और ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि मैं कितना भी बताऊंगा आपको वो भी कम है। सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। यानी कि कुछ भी कहना बेकार है इस मंत्र के बारे में। ये मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, इतने ज़्यादा लाभ इस मंत्र के हैं, इतनी ज़्यादा शक्ति इसमें है कि मैं क्या क्या कह दूं। तो आपको मैं यही बताता हूं कि बस आप इस मंत्र का जप करिए और जो भी लाभ आपको प्राप्त होगा आप अपने जीवन में खुद महसूस करेंगे। खुद आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे कि इस मंत्र को जपने के बाद में आपके जीवन में क्या बदलाव आया। लेकिन जल्दबाजी नहीं, किसी भी काम में सफलता के लिए थोड़ा समय लगता है। ठीक है, आप कोई भी काम करोगे, मान लीजिए आपकी परीक्षा 1 वर्ष के बाद होनी है, तो आप 1 वर्ष उस परीक्षा के लिए मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, अच्छे से याद करोगे, अच्छे से लिख लिख के देखोगे, एक एक चीज़ आप कंठस्थ करोगे, तब जा कर के आप परीक्षा में पास हो पाते हो अच्छे नंबरों से। इसी तरीके से मंत्र साधना भी होती है। मंत्र को जपा जाता है, जपते जपते मंत्र शक्तिशाली बनता है और हमको लाभ मिलता है। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः। मंत्र का लगातार जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, इस बात में तनिक भी संशय नहीं है। और ये मंत्र तो ऐसे है ना कि इस मंत्र को जपने की कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। बस मंत्र को जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ, चमत्कार आप खुद देखोगे। बिना गुरु के जप सकते हो आप इस मंत्र को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आधा % भी नुकसान नहीं होगा। मंत्र लेकिन वैसे अगर गुरुदेव के द्वारा मिल जाए मंत्र तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता। मंत्र में ज़्यादा तीव्रता आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके गुरु महाराज हैं, उन्होंने इस मंत्र को जप करके सिद्ध किया, 12 लाख किया, 20 लाख किया, या जो भी उन्होंने जितना भी जपा इस मंत्र को, उन्होंने जप करके इस मंत्र को पकाया, इस मंत्र को सिद्ध किया। अब उन्होंने पका हुआ मंत्र आपको दे दिया, आपके कानों में मंत्र फूंक दिया, अब आप उस मंत्र का जप कर रहे हो, तो एक तरीके से आपको पका पकाया मंत्र मिल गया, जिसका जप करते ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मंत्र जब आप जपोगे तो और भी जल्दी सिद्ध होगा, वो मंत्र और भी ज़्यादा कल्याणकारी आपके लिए बनेगा। लेकिन अगर आप बिना गुरु के मंत्र का जप करते हो तो भी मंत्र सिद्ध होता है, तो भी मंत्र लाभ देता है, तो भी मंत्र परिणाम दिखाता है। हर कर्म का एक प्रतिफल अवश्य होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो अगर आप मंत्र जपोगे तो उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। गलत मंत्र जपोगे तो गलत लाभ मिलेगा, सही मंत्र जपोगे तो सही लाभ मिलेगा। अगर आप भूत प्रेतों को सिद्ध करोगे मंत्रों के जप से तो भूत प्रेत सिद्ध होंगे, और देवी देवताओं को सिद्ध करोगे तो देवी देवता सिद्ध होंगे। तो इस मंत्र को जपिए, नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मतलब ही यही है कि हम भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, वो हमारा कल्याण करें। तो सिंपल सा मंत्र है, एकदम नाम जप की तरह आप इसको ले सकते हो। जैसे कि भगवान विष्णु के कई नाम हैं,
केशव है, माधव है, गोविंद है, कृष्ण है। जैसे हम बोलते हैं आचमन जब हम करते हैं तो ओम केशवाय नमः बोलते हैं, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे भगवान वासुदेव हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो एक तरीके से नाम है ये भगवान का, 12 अक्षरों से मिला हुआ नाम है ये। तो इस मंत्र का जब आप जप करोगे तो आपके अंदर भगवान श्रीमन नारायण की, भगवान विष्णु की शक्ति प्रवेश करनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपके जो ये 7 चक्र हैं, जो जिसे हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, तो मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपका शरीर शुद्ध होगा, पवित्र होगा। जो आपके द्वारा पाप कर्म किए गए हैं उनकी काट होगी। जो समस्याएं आपके मार्ग में आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, कोई भूत प्रेत की बाधा है, कोई तंत्र है, उसकी काट होगी। तब जा कर के मंत्र आपको परिणाम दिखाना शुरू कर देगा। यानी कि मंत्र परिणाम तो उसी समय से दिखाना शुरू कर देता, लेकिन वो जो उसकी जो एक कहते हैं ना, एक ऊर्जा, जो पकी हुई ऊर्जा होती है, जो हमारे सामने आती है, जिससे हमें लगता है कि हाँ अब हमारा काम बन रहा है, उसको थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मंत्र गुप्त रूप से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखो, आप एक साधक हो, आप साधना करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो। आपने 41 दिन की साधना करी तो आपको कुछ भी फील नहीं होता। मैं जानता हूँ, मैंने भी बहुत साधनाएं करी हैं। मैंने भी माँ दुर्गा की करी है, माता काली की करी है, और भी भैरव जी की साधना करी है। तो मुझे भी कुछ महसूस नहीं होता था पहले, ठीक है। 21-21 दिन के अनुष्ठान किए हैं, 41-41 दिन के अनुष्ठान किए हैं, तो कुछ महसूस नहीं होता। क्योंकि हम जिनकी साधना कर रहे हैं वो महाशक्तियाँ हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। उनके दर्शन प्राप्त करना, उनका अनुभव प्राप्त करना इतना सरल थोड़ी ना है कि आप 11 दिन बैठ गए, आप 41 दिन बैठ गए तो आपके सामने आकर के वो खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा इतना सरल नहीं होता है, ये सब इतना आसान नहीं होता है। लेकिन गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से वो शक्तियाँ आपके साथ में हो जाती हैं। आप देखते हो कि जो लोग माता काली के उपासक हैं, भैरव जी के उपासक हैं, उनके अंदर माता काली की शक्तियाँ आ रही हैं, माता काली की जोगिनी खेल रही है, माता काली की यक्षिणी खेल रही है उनके अंदर। तो अब वो यक्षिणी उनको दिखाई थोड़ी ना देती है, वो जोगिनी उनको दिखाई थोड़ी ना देती है कि वो ऐसे चल करके आ रही है फिर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। नहीं दिखाई देती उनको, लेकिन उनके शरीर में वो ऊर्जा आ जाती है पूरी। यानी कि वो जो जोगिनी होती है वो प्रवेश कर जाती है शरीर के अंदर, और फिर वो अपनी खिलावट में आती है, अपनी खिलौटी में रहती है, पूरी खेलती है। उसके बाद में फिर जो भी वचन करने होते हैं वो देवी वचन करती हैं। तो जब आप खुद सोचिए, जब एक माई की जोगिनी आपको दिखाई नहीं दे रही, माँ की यक्षिणी आपको दिखाई नहीं दे रही, तो माँ कहाँ से दिखाई दे जाएगी इतनी जल्दी, या भगवान विष्णु कहाँ से दिखाई दे जाएंगे आपको इतनी जल्दी। तो मंत्र को उस अवस्था तक जपना पड़ता है जहाँ पर आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, आपकी थर्ड आई, आपका तीसरा नेत्र खुलता है, तब जा कर के आपको शक्तियाँ दिखनी शुरू होती हैं, उनका स्वरूप दिखना शुरू होता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान नारायण का मंत्र है, विष्णु जी का मंत्र है, श्री कृष्ण का मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से आपका कल्याण ही कल्याण है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। मंत्र का जप करिए। अगर माला से कर रहे हो और आसन पर बैठ करके कर रहे हो तो ओम लगा करके जपना है आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब ये मंत्र आपको सिद्धि देने वाला बनता है। और अगर हमेशा आपको करना है, चलते फिरते उठते बैठते मानसिक रूप से कहीं भी आप हो, तो आप सिर्फ नमो भगवते वासुदेवाय या फिर केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये बोलते रहिए। हरे राम हरे कृष्ण बोलते रहिए मन ही मन में। इस तरीके से भगवान की स्तुति करी जाती चलते फिरते। लेकिन जो मंत्र होता है, मंत्र को जपो आप आसन पे बैठ करके, तो उसका एक लाभ आपको अलग ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मंत्र जपिए। भगवान विष्णु पालन करता है, पालनहार है इस ब्रह्मांड के। तो जब आप भगवान विष्णु के मंत्र का जप करते हो तो आपके अंदर, आपके पास धन का आगमन होता है, आपके अंदर पालन करने की क्षमता आती है। यानी कि आपके साथ में मान लो परिवार के 5 लोग जुड़े हुए हैं, तो आपके अंदर वो क्षमता आएगी कि आप सबका पालन पोषण बड़ी ही सरलता के साथ कर लोगे। और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता महालक्ष्मी है, तो जब भगवान विष्णु का मंत्र जपा जाता है तो भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी भी आती हैं। ठीक है, नारायण और नारायणी दोनों ही साथ में आते हैं।
तो जब नारायण आएंगे तो माता लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी, तो आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके घर में वैभव आएगा, ऐश्वर्य आएगा, आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। और जिस घर में पैसा है तो आधा कलेश तो पैसे की वजह से ही होता है, जहाँ पर पैसा है वहाँ पर आधा कलेश तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो धन का आगमन होगा, आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और भूत प्रेत की बाधा भी खत्म होती है इस मंत्र से। मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि माता काली ही भूत प्रेत काट सकती हैं या हनुमान जी भूत प्रेत काट सकते हैं या और देवता काट सकते हैं, भगवान विष्णु भी काट सकते हैं। भगवान नारायण ने मधु कैटभ का वध किया था, आपको याद होगा, दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ते हो ना, अध्याय में, पहले अध्याय में ही, कि भगवान श्रीमन नारायण ने ही अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन दोनों की गर्दन अपने जंघा पर रख कर के काट दी थी। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो भगवान विष्णु भी भूत प्रेतों का संहार करते हैं, नाश करते हैं। उनके मंत्र का जब जो कोई भी करता है, भूत प्रेत की बाधा भी खत्म हो जाती है, घर की समस्याएं भी खत्म हो जाती है, कलेश खत्म हो जाता है और कल्याण ही कल्याण साधक का भक्त का होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।